दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का ऐसा टॉप पेपर लेकर आया हूं जिसमें से 100% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे जितने भी मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हिंदी सब्जेक्ट के इस पेपर के सारे क्वेश्चनों के आंसर याद कर लेने हैं क्योंकि ये आपके 100% अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित है। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपका 80 नंबर का हिंदी का पेपर होने वाला है, ये आप देख सकते हो। पूरे 23 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है इस पेपर में। तो काम क्या करेंगे आप सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। टेलीग्राम के अलावा इंस्टा की आईडी भी मैंने दे रखी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उसको ज़रूर आप डाउनलोड करेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये नमक का दारोगा नामक पाठ के लेखक हैं। तो प्रेमचंद आंसर में बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे काम करना, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गलता लोहा एक विधा है। गलता लोहा पाठ है ये, ठीक है, मोहन और धनराम वाला। तो ये कौन सी विधा है? कहानी है, लघु कथा है, एकांकी है या फिर नाटक है? तो साथियों प्यारे बच्चों ये आपकी कहानी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुएं की खुदाई, ये राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ से लिया गया है। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपकी जो वितान है ना उसका है, राजस्थान की रजत बूंदे। इसमें साथियों प्यारे बच्चों कुएं की खुदाई का काम करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे चेजारो, ठीक है। और कुएं की खुदाई का जो काम है ना वो क्या कहलाता था? वो चेजा कहलाता था। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले पूछे हैं तो वो चेजारो कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बताना है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सममात्रिक छंद आंसर करना रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत माता पाठ के रचनाकार हैं। ये आपका चैप्टर है भारत माता नामक पाठ। इसके रचनाकार कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत माता पाठ के लेखक हैं। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। देखो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। कितने हजार का काल है ये? 1000 वर्ष पुराना काल है, ठीक है। 1000 वर्षों का है हमारा हिंदी साहित्य का, ऐसा माना है। तो 4 कालों में स्वर्णकाल कौन सा है? तो भक्ति काल जो है इसको स्वर्णकाल माना गया है, ठीक है। हिंदी का पहला काल अगर पूछा जाता है तो आप लोग आदिकाल बताएंगे, ठीक। और आदिकाल के बाद में आपका आता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। लेकिन स्वर्णकाल कहलाता है हमारा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि 100% मोस्ट चीज़ें जो परीक्षा में छपती है वो मैं बताता हूँ। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी आती रहती है। देखिएगा यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न ये रहा। चित्रपट संगीत का अर्थ है। तो चित्रपट संगीत का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी बच्चों को बताना रहेगा और वो है फिल्मी संगीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छायावादी कवि हैं। छायावाद के कवि कौन हैं? और छायावाद के जनक भी कहलाते हैं और ये हो जाएंगे हमारे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये छायावाद के जनक कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद की फेमस रचना है कामायनी। कामायनी लहरांसू झरना, ठीक है। वैसे कामायनी आप ध्यान रखना। अगला देखो, रामचरितमानस की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना है। तुलसीदास, ठीक है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम के तो बन गए तुलसीदास। तो बोलो जय श्री राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान की बात करते हैं कबीरदास जी, तो इसमें आपको लिखना है कबीरदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह परिश्रम करता तो सफल होता वाक्य है। इसमें संकेत दिया गया है, ऐसा करता तो वैसा होता, तो ये संकेतवाचक वाक्य इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको संकेतवाचक लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काल कलाओं के लिए स्वर्णकाल माना जाता है, गुप्त काल या फिर मौर्य काल? तो इसमें गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल कला का काल है।
अगला है आपका क्वेश्चन, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। देखो ज्ञान की बात करते हैं, डबल ज्ञान की बात करी है, कबीर दास जी ही है, कबीर ही है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए में ये रहा। सरकारी पत्र कैसे होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। नरसिंह रामायण मीराबाई की रचना है, ठीक है, मिलान कर देना। इसके बाद में ये है आपका अगला इसी में, सप्ताह में एक बार आने वाला उसको अपन बोलते हैं साप्ताहिक। दोहा, दोहा में 24 मात्राएं होती है, ठीक है, दोहा इसमें 24 मात्रा होती है। और ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद आपका होगा ये। अनुपम मिश्र तो राजस्थान की रजत बूंद है। वीर रौद्र भयानक में ओज गुण पाया जाता है, ठीक है। गुण कितने प्रकार का होता है जिससे अपन काव्य गुण कहते हैं? 3 प्रकार का होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला है माधुर्य, इसके बाद दूसरा है ओज, और उसके बाद में तीसरा है प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो इसमें 2 भेद है। पहला भेद है आपका संयोग और दूसरा है वियोग, ठीक है। ये श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देना क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, इतना बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषता बता रहे हैं, इसका मतलब विशेषण है, तो आपको इसमें विशेषण बताना है। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ को अगर व्यक्त करेगी तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है और वो हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या मानी गई है और वो है 33। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की है यहाँ पर 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक, ठीक है, 1700 तक है, याद रखिएगा। इंदुमती बहुत बड़ी बात है, कहानी है ये, हिंदी की पहली कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। गद्य की कोई 2 प्रमुख विधाओं के नाम? तो इसमें प्रमुख विधाएं पूछी है, तो एक तो आपका निबंध हो जाएगा, उसके बाद में आपका नाटक हो जाएगा, उसके बाद में आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। ये गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम हैं। इसके बाद में सत्य असत्य लिखे वाले शब्द देख सकते हो, ये रहे। सांकर एक क्षेत्रीय शब्द है, इसमें आपको सत्य बताना है, ये कुंदी को सांकल बोला जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहते हैं, ये गलत है, इसमें भक्तिकाल को कहते हैं, ठीक है, असत्य लिखना। प्रत्येक ही शब्दांश के बाद प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, पीछे ही लगता है ये। नेक्स्ट देखिएगा, रामचरितमानस दुष्यंत कुमार की रचना है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, कविता का गांधी प्रेमचंद को कहा जाता है, गलत है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। आपकी यात्रा शुभ हो इच्छावाचक वाक्य है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। अब मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलता हूं कि चैनल को आप करके सब्सक्राइब करके इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हम